नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कि बालसम की इतनी गर्मी में केयर कैसे करें। वैसे तो जब हम इसे बरसात के बाद लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं, बट जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इन पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इस प्लांट को जो है पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए ज़रूरत नहीं होती है कि पत्तियाँ जो इसकी वो तो नॉर्मल होती हैं, बट ये जो इसकी स्टेम होती है, ये आप देख रहे हैं, ये स्टेम होती है, ये पानी से भरी हुई होती है, ये सुकुलेंट होती है। तो अगर हम इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो जो इसकी रूट्स है वो ख़राब होने का डर रहता है, तो ये प्रॉब्लम भी रहती है। तो जब जिन मेरे भाई बहनों को इसके अच्छे से पहचान हो जाती है इस प्लांट के बारे में, फिर वो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट को उसी तरह से पूरा करते हैं। तो चूँकि अब ज़्यादा गर्मियों के दिन हैं, बरसात के बाद तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। तो गर्मियों में थोड़ा ये है कि इनको जो दोपहर वाली धूप वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तो ये कहूँगी कि मैंने यहाँ अपने छत पे जो इनको सुबह की धूप में कुछ घंटे के लिए रख दिया था, तो भी जो इसकी ग्रोथ है इस प्लांट की, ये रुक सी गई थी। पत्तियाँ जैसे ऐसे यहाँ मुड़ने लगी थी और ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो जब से मैंने फिर नेट लगवाया है उसके बाद इस प्लांट की ये ग्रोथ होना ये स्टार्ट हुआ। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर से ये न्यू पत्तियाँ आना स्टार्ट हुआ है। तो वैसे तो आप जानते ही हो कि इस प्लांट की जो हाइट है वो 1 से लेके 3 फीट तक हो जाती है, पर जब जो टेम्परेचर है इनके लिए सूटेबल हो तब उस टाइम। तो ये इस टाइम जो मैंने ये ग्रो किए हैं, मैंने फर्स्ट टाइम किए हैं। वैसे मैं इनको हमेशा बरसात के बाद ही ग्रो करती हूँ, उस टाइम इनकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। तो आप जो ये फूल देख रहे हैं, ये फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। बर्ड्स तो सब पे आना स्टार्ट हो गए हैं। ये जो फूल आना स्टार्ट हुए हैं ये नेट लगाने के बाद ही हुए हैं। तो इतने दिन से इनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी और पत्तियाँ बिल्कुल मरी मरी जैसी मुरझाई हुई लग रही थी। तो इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अगर ऐसा गर्मी का मौसम हो रहा है तो उसको हम ज़्यादा पानी भी नहीं दे सकते। अगर ज़्यादा पानी इसको देंगे तो इनकी फिर रूट्स जो हैं वो क्या होगा, डैमेज हो सकती हैं, गल सकती हैं और हमारा प्लांट जो है वो मर सकता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि गर्मियों के दिन है, पानी भी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इसकी मिट्टी के बारे में बताऊं। मिट्टी जो जब हमने बनानी है तो मैं तो इसमें हमेशा थोड़ी गोबर की खाद और जो अपने किचन के वेस्ट मटेरियल से कंपोस्ट तैयार की हुई होती है, मैं इसमें वही मिलाती हूँ इसकी मिट्टी में। तो उससे एक तो क्या होता है, मिट्टी में जो है मॉइस्चर बना रहता है और इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी ड्राई रहती है तो भी ये इस प्लांट को अच्छा नहीं लगता है, और ये ज़्यादा टाइम ड्राई रहे तो ये तब भी मर सकते हैं, ख़ास करके जब बड़ी ज़्यादा गर्मी हो, उन जगहों की मैं बात कर रही हूँ। तो मिट्टी भी इसको मॉइस्ट होनी चाहिए, ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए, बट जो पानी आपने देना है इसको रेगुलर देना है। और कैसे देना मैं वो भी बताऊंगी। पहले मैं आपको इसके पोटिंग मिक्सर के बारे में बता लूँ। पोटिंग मिक्सर को हम ज़्यादा सूटेबल और प्रॉपर ड्रेनेज के लिए क्या करते हैं, हम सैंड या पोटिंग मिक्सचर का जो जैसे कि परलाइट मिलाते हैं। ज़्यादातर लोग जैसे परलाइट का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो नहीं करती हूँ। इस तरह हम सॉइल की जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इससे क्या होता है, जो रूट्स को प्रॉपर एरेशन भी मिलता है। और पर यह है कि जो मैं परलाइट की जगह क्या इस्तेमाल करती हूँ, मैं तो जैसे कि आपको अभी बताया, मैं इसमें कंपोस्ट और गोबर की खाद मिलाती हूँ। तो परलाइट से तो यही होता है कि मिट्टी जो है हमारी मॉइस्ट रहती है। तो हमारी गोबर की खाद और कंपोस्ट वो सब कुछ इनको जो जितने भी पोषक तत्व देने चाहिए वो तो इनको मिल ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ वो परलाइट का भी काम करते हैं, मिट्टी को जो वो मॉइस्चर बनाए रखते हैं।
तो अब मिट्टी को तो जैसे मैंने पानी इसमें दिया है, इसमें काफ़ी मेरी गिल्ली मिट्टी है। मुझे जैसे मैं सुबह पानी देती हूँ, अब नेट का ये फ़ायदा हो गया कि पानी वो जल्दी से सूखता नहीं है। और जब पोट में एक बार ये अच्छे से आप पानी दे दो तो नीचे तक वो काफ़ी टाइम तक वो गिल्ला ही रहता है। तो फिर पत्ती, इसकी गर्मी का दिन है तो हमें क्या करना है, इस तरह से आपको आपके घर में खूब सारी ये बोतल्स खाली मिल सकती हैं। ये वेस्ट मटेरियल का मैं अपने गार्डन में खूब इस्तेमाल करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास स्टाइलिश बोतल हो, उसी से ही ये नीड इनकी पूरी हो सकती है। मैं तो ये वेस्ट मटेरियल का खूब इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से आपने इनकी पत्तियों को ये पानी, ये स्प्रिंकल, ये सुबह शाम आपने करना है। ये ऐसे, ये आप देख रहे हैं जी, इससे क्या होगा, ये आपकी जो पत्तियों को है ये इससे फ्रेश रहेंगी, पानी मिल जाएगा और जो आपकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा गिल्ली भी नहीं होगी। तो ये इसका एक ये फ़ायदा हो गया। तो ये आपने ज़रूर करना है। और उससे क्या होता है, ये पौधे की जो है ये ग्रोथ भी होती रहती है, अच्छी सी होती है और मिट्टी भी गिल्ली नहीं होती है। और आपको ये डर नहीं लगा रहेगा कि हमारी मिट्टी जो ज़्यादा गिल्ली हो गई है और हमारे ये प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये जो इसके प्लांट्स हैं ये एनुअल भी हैं और पेरिनियल भी हैं। क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मेरे तो यहाँ ये सर्दियों में भी खिले हुए थे, तो मैंने कई सारे वीडियोस में आपको मैंने सर्दियों में वो दिखाए भी होंगे फूल खिले हुए इसके। तो इसके जो सीड हैं अपने आप ही वो फूट जाते हैं और जगह जगह गिर जाते हैं और अपने आप ही इसके प्लांट्स जो हैं तैयार भी हो जाते हैं। तो कई सारे जो प्लांट्स हैं जो सर्दियों में भी मेरे लगे थे वो अपने आप ही बीज गिर के तैयार हो गए थे। तो ये इसकी केयर करनी है आपने। इसको जो जैसे ठंडी जगह में अगर इसको लगाना चाहें तो वो इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। ठंडी जगहों का ये होता है कि उनके यहाँ गर्मियाँ भी इस तरह की कई जगहों की होती हैं कि जैसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं जाता है और इस प्लांट को जैसा बहुत ज़्यादा गर्मी लूँ वो इसको पसंद नहीं है, पार्शियल शेड इसको पसंद है। तो अगर बहुत ज़्यादा मतलब पूरे इसको धूप ना मिले वो भी इसको पसंद नहीं। इसको खिलने के लिए थोड़ी धूप की भी ज़रूरत होती है, पर जैसे हमारे जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हमें जहाँ पे सुबह की कुछ देर की धूप आए तो हम इसको वहाँ पे रख सकते हैं और वहाँ पे ये अच्छे से चलेंगे। मैंने तो इसको छत पे ही जैसे रखा हुआ था तो इस पे बर्ड्स भी आई थी और इस बार इसने ज़्यादा टाइम लिया। तो ये मेरे को एक एक्सपीरियंस हो गया। बरसातों में जब मैं लगाती हूँ तो इनकी ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होती है और इस टाइम जो इनकी ग्रोथ थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी में स्लो। एक तो मेरे नेट नहीं लगा था, ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो मौसम गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, ये था चक्कर। तो अब ये देखो फूल तो काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जिन मेरे भाई बहनों ने लगाए होंगे मैं उनसे ये शेयर बात कर लूँ कि इनको इनकी केयर भरी जब बहुत ज़्यादा गर्मियों जब पड़ती हैं तो उनमें कैसे की जाती है। तो बस जब आप ये पानी ऐसे स्प्रिंकल कर दोगे ना इस पर, तो इसको बहुत कुछ मिल जाता है ये पानी से। और नेट तो हमारा ऊपर लगा ही हुआ है ये धूप से बचाने के लिए, डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाने के लिए नेट तो है ही। और इसमें जो है सारे पूरे जो जितने भी प्लांट्स हैं खूब सारी इसमें बर्ड्स आ गई हैं और मैं आपको दिखाई, बस यही केयर करनी है, केयर नाम से यही करना है। तो कुछ दिन पहले जब इसमें बिल्कुल जो है इसकी पत्ती मुरझाई हुई लग रही थी, मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए, तो अब ये देखिए ग्रोथ, ये आप देख रहे हैं पत्ती है, ये जो न्यू पत्ती हैं जो इसकी ये ग्रोथ वाली, ये आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से। ये नेट का कमाल है, ये देखिए। और मैं पानी जो है खूब इन पे सुबह शाम जो है स्प्रिंकल कर देती हूँ। और मिट्टी जैसे कि मैं आपको ये दिखाई देती हूँ, मैंने दिखाई ये जैसे मेरी गिल्ली अभी आज मैंने सुबह इसको पानी दे दिया, तो अगर शाम को मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इसमें पानी डालूँगी, नहीं तो मैं नहीं डालूँगी। बस इन पत्तियों पे जो पानी है मैं दोनों टाइम इन पे स्प्रिंकल कर देती हूँ पत्तियों पे पानी। ये
कितने अच्छे से फूल आ रहे हैं, और ये बर्ड्स भी इसकी ढेर सारी आ रही हैं। और इसके फूल तो जब हम बरसात में लगाते हैं तो सर्दियों से पहले तक खिलते ही रहते हैं। नवंबर महीने तक तो ये आमतौर पे अच्छे से चलते हैं। जहाँ जिन जगहों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है फिर वहाँ नहीं होते। मेरे तो मैंने जैसे कि बताया सर्दियों में भी थे। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल खिल रहे हैं इसके। तो बस केयर नाम से यही करना है। और मेरे तो वलिक जो पानी है, टैंकी का पानी है, वो भी मेरे यहाँ तो थोड़ा सप्लाई वाला और दोनों मिक्स होते हैं। और मैंने अपने वो जेट का पानी भी इसी में ही दोनों चलते हैं। तो इस तरह से मैं पानी इसको देती हूँ। बस यही कुछ करना है इस प्लांट के साथ, और आपने कुछ नहीं करना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। अगर आपने वो नेट नहीं लगवा रखा हुआ है तो पोर्च वगैरह में अगर आप रखते हो तो अगर कुछ घंटे की सुबह की धूप इसको मिल जाती है तो वो इसके लिए काफ़ी है। और दोपहर के बाद की जो तेज़ धूप है उसकी इस प्लांट को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा खाद वगैरह की बात है, मेरे को सालों साल इस प्लांट को लगाते हो गए। मैंने बस एक बारी जो मैं जब इसका पोट की मिट्टी जब तैयार करती हूँ उसी में जब मैं कंपोस्ट वगैरह जहाँ गोबर की खाद मिक्स करती हूँ, उसके बाद मैं जब ये पूरा टाइम फूल देते हैं मैं कोई किसी भी तरह की खाद का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो यही है इसी प्लांट के साथ। और कितने रंगों में आते हैं इसके फूल ये तो आप जानते ही हो। सर्दियों के आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, कई तरह के फूल आते हैं इसमें। तो ये अभी पर्पल के आना शुरू हुए हैं, ये आप देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बाकी देखो बाकियों पे भी ये बर्ड्स वगैरह ये खूब अच्छे से आ गई हैं। और ये अब इनकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होने लगी है। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जिन भाई बहनों के यहाँ पत्तियाँ जो जैसे सूख रही होंगी और लग रहा होगा कि पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो घबराएं नहीं। उनको जैसे लग रहा होगा कि पौधे में कोई बीमारी हो गई है, तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि जैसे पत्ती मैं दिखाती हूँ, जैसे ये इसमें भी अभी थोड़ा अच्छे से आने स्टार्ट हो गए। ये जैसे इस तरह से ये सिकुड़ी जैसे पत्तियाँ, ये सारे पौधों जितने भी मेरे प्लांट्स ये लगे हैं ना, सबकी पत्तियाँ ऐसी हो गई थी पहले। और यही नहीं, इनके साथ साथ मैंने जैसे और भी जो फ्लावर्स के प्लांट लगाए थे उनकी भी पत्तियाँ उसी तरह से हो गई थी। तो जैसे ही मैंने नेट लगाया और नेट का आप कमाल देखें, तभी से ही इनकी ग्रोथ अच्छे से होने लगी और बर्ड्स भी इसमें आ गई और ये फूल भी आ गए इसमें ढेर सारे। ये देखो कितने फूल इसमें आ गए। और परसों फिर मैंने ये बहुत घना हो गया था तो ये 2 पौधे निकाल के मैंने इसमें लगा दिए और एक मैंने इस पॉली बैग में लगा दिया। तो ये बस इसी तरह से आपने केयर करनी है। केयर करना इसका बहुत ही आसान है और बस ओवर वाटरिंग नहीं आपने करनी है। तो यही सब बाल्सम के साथ करना है। और जिन मेरे भाई बहनों के यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो वो इस मौसम में, इस गर्म मौसम में इसे लगाना अगर अवॉइड करें तो मेरे ख्याल से उनके लिए बेटर है। इस मौसम में जैसे अगर उनके पास सुविधा नहीं है, बहुत तेज़ धूप आ रही है, कम धूप वाली जगह नहीं है, तो फिर उनको मुश्किल हो सकता है। स्पेशली इसके लिए फिर नेट लगवाना पड़ सकता है। तो अगर आप इसको बरसात के बाद ग्रो करते हो तो बरसात के बाद ये है कि अगर आप इसको खुले में भी रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। तो होप करती हूँ आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। जो बातें इसके बारे में मुझे याद आई हैं वो मैंने आपको सब बताई हैं और कुछ एक बातें छूट भी सकती हैं। धन्यवाद जी, नमस्ते। और पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है, मुझे कोई बातें याद आती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने मिट्टी कैसी बनाई है। अगर आपने रेत ज़्यादा मिक्स की है तो फिर जैसे एकदम से पानी डालोगे तो पानी सारा जो पोट का वो निकल जाएगा। तो ख़ास करके जब गर्मियों में आपने कोई प्लांट्स लगाने हैं तो ये अवॉइड करें कि ज़्यादा रेत वाली मिट्टी, ज़्यादा रेत मिक्स ना करें। और मैंने तो पता नहीं इस बात में सच्चाई है कि नहीं है, मैंने तो ये भी सुन रखा है कि कई एक्सपर्ट लोग ये बोलते हैं कि अगर
ज़्यादा बालू मिट्टी, बहुत ज़्यादा मतलब रेत मिला दी जाती है मिट्टी में, तो उस मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और फिर उस मिट्टी में हमें बार बार जो है प्लांट को चलाने के लिए पोषक तत्वों को समय समय पर मिलाना पड़ता है। तो जब हम एक बारी इस तरह की मिट्टी बना लेते हैं कि जिसमें कि आपको जैसे मैंने बताया कि पानी ज़्यादा देर तक टिका रहे और उसमें पोषक तत्व भी लंबे टाइम तक बने रहते हैं, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और आप अगर इसको आपने लगा रखा है अपने घर में, तो बस यही केयर करनी है इसके साथ। बस पानी जो स्प्रे है ये करते रहना है ऐसे, चाहे आप 2 बारी आए छत पे, चाहे आप 3 बारी आए, तो क्योंकि वो पत्तियों पे पानी गिरेगा और नीचे तो गिरेगा नहीं। और मिट्टी को सॉफ्ट क्यों रखना है ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो पौधे को एयर मिलती है पूरे प्लांट को, वो पत्तियों से ही नहीं, पत्तियां ही सिर्फ हेल्प नहीं करती हैं, वो रूट्स भी करती हैं। अब जब आप मिट्टी को सॉफ्ट रखते हो, नरम मुलायम रखते हो, तो वो जो पौधे को है, जो उनकी जड़ों को है, अच्छे से हवा मिलती है और वो फिर अपने जो पूरे प्लांट को पहुंचाती हैं। उससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और फिर अच्छे रिजल्ट आते हैं देखने में। ये देखिए भरपूर गर्मी में भी इसके फूल कितने अच्छे खिल रहे हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। शुक्रिया।